चलिए, बिना सखियों को प्रणाम किए निकुंज में प्रवेश मिल नहीं सकता, क्योंकि निकुंज की जो अधिष्ठात्री हैं ये सखियां ही है। सखियों को प्रणाम कीजिए, बोलिए श्री वृंदावन, जोर से बोलिए श्री वृंदावन। प्रवेश कीजिए नित्य निकुंज में। आहा, कितना सुंदर निकुंज है। लता है, पत्र है, नहीं, आहा, रज है, यमुना है, कल 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 करके बह रही है। उस यमुना में जो रेत है, जो रेती है, वो रेती ऐसी लग रही है जैसे कपूर और मोती को पीस करके पूरे यमुना जी में फैला दिया गया। हवा चल रही है, आहा, सुगंधित हवा है। थोड़ा देखिए क्या सुंदर हवा चल रही है जो हमें छू करके गुजर रही है। चलिए निकुंज में, पर निकुंज में जाते ही सबसे पहले सखियां मिलेंगी। चलिए, हमारी श्री जी की 8 सखियां हैं। कौन कौन सी सखियां हैं? 8 सखियां हैं। नहीं, ब्रह्म है, कृष्ण, आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा रानी, और आह्लादिनी की एक जो अष्टधा प्रकृति है वही 8 सखियां हैं। 8 सखियां। बिना 8 सखियों को प्रणाम किए, बिना 8 सखियों को वंदन किए आपका प्रवेश संभव नहीं है। नहीं, श्रीधाम वृंदावन में, निकुंज में। इसीलिए हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन प्रणाम कीजिए 8 सखियों का। कौन कौन सी है 8 सखियां? पहली सखी है श्री रंग देवी। बोलिए श्री रंग देवी जी की। ये प्रमुख सखी है श्री रंग देवी जी। इनकी कृपा प्राप्त हो तभी आप नित्य निकुंज में प्रवेश आपको मिलेगा। 8 सखियों में पहली सखी है रंग देवी। इनकी कृपा प्राप्त हो, इसके लिए बड़े प्रेम से सर झुका करके रंग देवी जी को प्रणाम कीजिए। इनका गौर वर्ण है, ये गोरी है, बिल्कुल गोरी है। इनका रंग गोरा है, बहुत सुंदर है। ये नीली साड़ी पहनती है। कैसी साड़ी पहनती है? नीली साड़ी पहनती है। ये किशोरी जी की पक्ष की है। ये किशोरी जी की, देखो 8 सखियों में भी कोई लालजू के पक्ष की है तो कोई किशोरी जी के पक्ष की है। ये जो सांवली सांवली गोपियां हैं ये लालजू के पक्ष की है, और हमारी गोरी गोरी सखियां सब किशोरी जी के पक्ष की है। तो आप देख लेना, जो जो गोरी हो वो प्रियाजू की तरफ हो जाना, और जो जो काली हो वो हमारे श्याम सुंदर की ओर हो जाना। ठीक है, हमारी श्री रंग देवी जू, इनकी कृपा प्राप्त हो, इनको प्रणाम कीजिए। इनका रंग गोरा है, नीली साड़ी पहनती है। ये श्री जी की पक्षधर है, और ये बीणा बहुत अच्छा बजाती है। हाँ, हमारी श्री रंग देवी जू को वीणा बजाना बड़ा प्यारा आता है। ये वीणा बड़ा प्यारा बजाती है। 8 सखियों में ये प्रमुख सखी है। इन सबको रंग देवी जी को प्रणाम कीजिए। इनके चरणों की धूली अपने माथे से लगाइए और चलिए आगे। दूसरी सखी है श्री सुदेवी जी। बोलिए, बोलो श्री सुदेवी जू की। जोर से बोलो ना, श्री सुदेवी जू की। सुदेवी जी, इनका रंग है कैसा? सांवला। ये श्याम सुंदर की पक्षधर है सुदेवी जी। वैसे दोनों बहन है, रंग देवी और सुदेवी, ये दोनों बहन है। नहीं तो सुदेवी जू सांवली है और श्याम सुंदर की पक्षधर है। ये मृदंग बजाती।
ये मृदंग बढ़िया बजाती है। सुदेवी जी बहुत बढ़िया मृदंग बजाती है। और महाराज ये पीले रंग की साड़ी पहनती हैं। इनको अच्छा लगता है पीतांबर पहनना, यानी नील। देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत रहस्यमयी कथा सुना रहा हूं। आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। नहीं, सुदेवी जी श्याम सुंदर के पक्ष की है, सांवला रंग है, ये मृदंग बजाती है, पीले रंग की साड़ी पहनती है। इनके साथ और हाँ, एक दूसरी बात, अष्ट सखियों के साथ अष्ट सखियां, एक सखियों की 8 सखियां। रंग देवी है तो उनकी 8 सखियां हैं। ऐसा सुदेवी है तो उनकी 8 सखियां हैं अपनी अपनी। दिव्य निकुंज है, छाया हुआ है। तो भैया सुदेवी जी पीले रंग की साड़ी पहनती हैं, इनकी भी 8 सखियां हैं। इनको प्रणाम कीजिए, इनके चरण रज को माथे से लगाइए और बढ़िए आगे। तीसरी सखी है श्री ललिताजू। बोलिए, बोलो श्री ललिताजू की। तीसरी सखी है ललिता सखी। आहा, ये ललिता सखी दिव्य गोरोचन की तरह इनकी कांति है। गोरोचन होता है ना, यानी गेहुआ रंग, गोरोचन का जैसा रंग, गोरोचन का जैसा रंग है हमारी श्री ललिता जू का। इनका मुखमंडल बिल्कुल दमकता रहता है ऐसी। ये हमारी किशोरी जी की पक्ष की है। ललिता जी हमारी किशोरी जी की पक्षधर है। ये सब एक दूसरे के पक्षधर है, आनंद लेना सब। ललिता जी बांसुरी बजा, ललिता जी को बांसुरी बजाना बहुत बढ़िया आता है। ललिता जी बांसुरी बजाती है, बड़ा प्यारा बांसुरी बजाती है। और ये बांसुरी इसलिए बजाती है ताकि प्रियाजू रीझी रहे, प्रियाजू रीझी रहे। इनकी भी 8 सखियां हैं, सेवा में रहती है प्रियाजू की। इनको प्रणाम कीजिए, इनके चरण रज को माथे से लगाइए, बढ़िए आगे। चौथी सखी है श्री विशाखा जू। बोलिए श्री विशाखा जू की। विशाखा सखी है, ये विशाखा सखी है। ये युगल सरकार दोनों की है। हाँ ये एक की नहीं है, ये दोनों की है ना, ये एक की नहीं है, ये दोनों की पक्षधर है। देखिए विशाखा जी बिजली की तरह इनका रंग है, विद्युत कांति है। श्री विशाखा जी विद्युत कांति है, बिजली की तरह। ये भी मृदंग ही बजाती है। इनकी भी 8 सखियां हैं, इनको प्रणाम कीजिए, बढ़िए आगे। 5वीं सखी है चंपक लताजू। आकाश की तरह इनका रंग है, आकाश की तरह इनका रंग है। ये बहुत सुंदर है। इनको आनंद आता है। ये जुगल सरकार जब सिंहासन में बैठते हैं तो ये चवर ढुराती है। इनका काम है, किसका? चंपक लताजू का काम है चवर ढुराना। नहीं, ये शांत है। ये सारंगी बहुत बढ़िया बजाती है, सारंगी बहुत प्यारा बजाती है। इनकी भी 8 सखियां हैं, इनको प्रणाम कीजिए और आगे बढ़े। 6ठी सखी है चित्रा जी। बोलो चित्रा सखी की। चित्रा सखी है, चित्रा सखी की विशेष, चित्रा सखी जी का रंग है केसर की तरह, केसर की तरह, केसर की तरह दिव्य रंग है इनका, हमारी श्री चित्रा जी का। ये सितार बजाती है, चित्र बनाती है। चित्रा सखी चित्र बनाती है और चित्र बना करके जुगल सरकार को रिझाती है। सुनिए आगे। इनकी भी 8 सखियां हैं, इनको प्रणाम कीजिए, आगे बढ़ते हैं। 7वीं सखी है तुंग विद्या। तुंग विद्या सखी ये श्री जी की तरह ही है।
गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तम नमामि हरि प्रिये। ऐसी ही है हमारी सातवीं सखी हैं श्री तुंग विद्या जी, इनको प्रणाम कीजिए। और आठवीं सखी हैं इंदुलेखा जी। बोलो इंदुलेखा की। इंदुलेखा सखी ये बड़ी सुंदर है? इनको भी जुगल सरकार दोनों से प्यार है, गौर वर्ण है इनका। ये मंजीरा बजाती है, मजीरा बजाती है और बड़े आनंद से बजाती है। ये मजीरा बजाती है। इन्हें लाल रंग की साड़ी बहुत पसंद है। ये लाल रंग ही ये धारण करती है, लाल रंग की साड़ी पहनती है। नहीं, लाल ही लाल पहनती है। एक बार बोले ये लाल रंग क्यों पहनती है? बोले एक बार इनको श्री जी ने कह दिया था कि हे इंदु, तू लाल साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। बस श्री जी ने एक बार क्या कह दिया, ये तो बस इसने तो उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं दूसरा रंग पहनूंगी नहीं। श्री जी को जो पसंद है वही तो हमें पसंद है। जो श्री जी को जो अच्छा लगे हम तो वही पहनेंगी। नहीं तो ऐसे ये जो सखियां हैं ये साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। ये सखियां महाराज चिद शक्ति है, चिद शक्ति है, चिदांबा की शक्ति है। भिन्न भिन्न रूपों में ब्रह्म और आह्लादिनी को सुख देने के लिए ये सब सखी के रूप में अवतरित होती है और लीला के माध्यम से निकुंज में ये प्रिया प्रियतम को सुख देती हैं। अभी प्रिया प्रियतम उठे नहीं हैं, सखी भाव को धारण कीजिए।